हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th यानी कि एचएस फर्स्ट ईयर की अकाउंटेंसी की सिलेबस। ये वीडियो स्पेशली एसएक बोर्ड के लिए है। स्पेशली एसएक बोर्ड के लिए एचएस फर्स्ट ईयर यानी कि क्लास 11 के सिलेबस को डिस्कस करूंगा कि कौन से यूनिट है जो कि आपको इस साल एग्जाम्स में पढ़ने चाहिए और जो कि बोर्ड के द्वारा इशू की गई है। साथ ही साथ मैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा और यूनिट के अंदर कौन से टॉपिक्स इंक्लूड की गई है, कौन से डिलीट की गई है, सब मैं बता दूंगा। बस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। तो मैं जल्द से जल्द आपको जो है ना सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो जो है ना वो हमारा 2024-25 के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता ही है कि हमारे जो अकाउंटेंसी के कोर्स है वो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें से 60 मार्क्स कैरी कर रहा है, और दूसरा हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट बी यानी कि पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट बी पार्ट 2। तो यहाँ से 20 मार्क्स है। ठीक है, तो 20 मार्क्स सेकंड बुक्स जो है वो हमारा सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यहाँ से सिर्फ 20 मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद जो पहला बुक है हमारा उसमें से यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यहाँ से 10 मार्क्स है। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग यहाँ से 10 मार्क। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन 20 मार्क है। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ से 10 मार्क्स है। डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व यहाँ से हमारा 10 मार्क्स है। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारे कितने, ये प्रोजेक्ट के 80 मार्क्स मिला के हो गया हमारे 100 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे ना पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी मिला के हो गया हमारे 100 मार्क्स। अब देखते हैं कि यूनिट के अंदर कौन से टॉपिक्स है जो कि आप लोगों को इंक्लूड की गई है बोर्ड्स के द्वारा। तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट ए का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यानी कि यूनिट 1। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, रोल ऑफ अकाउंटिंग, फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग जिसमें आप लोगों को रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी ये पढ़ना है आप लोगों को। बेसिक टर्म्स में आप लोगों को अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, एंटिटी, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, डेटर, क्रेडिटर, गुड्स, कॉस्ट, है ना, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को, परचेज, सेल, तो ये सब बेसिक टर्म्स जो है ना वो आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रांजेक्शन, ये सब जो है ना थ्योरी के लिए आप लोगों को, डेफिनेशन वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी है। इन सबको करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूनिट है थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। तो यहाँ से आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ से आप लोगों को देखना है जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल यानी कि गैप। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप, इसका मीनिंग और नेचर देख लेना है। फिर बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिसमें बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, है ना, मैचिंग, एक्यूरेल, फुल डिस्क्लोजर। तो ये सब सारे जो ना टॉपिक्स आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है, नीड्स, बेनिफिट, लिमिटेशन, ये सब सारा आप लोगों को देखना है। फिर जीएसटी के बारे में, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, केस बेसिस और एक्यूरेल बेसिस। तो ये सब देखोगे ना तो मैं सारे ही चैप्टर्स के जो है ये बताता नहीं रहूँगा, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाएगा। आप लोग एक काम करना, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या तो पॉज करके आप लोग बुक में ये सब सारे एंटिटीज़ को मार्क कर लेना। ठीक है, ये यूनिट 3 के सारे टॉपिक्स है जो कि बोर्ड्स के द्वारा इशू किए गए हैं। इन सब सारे ही टॉपिक्स को आप लोगों को पढ़ना है इस साल के लिए। यूनिट 4 से ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन में से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं है, तो ये सब जो है ना ईजी रहेगा। यही सब पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ के जाओगे तो यहीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके लिए। 5 नंबर यूनिट डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, रिजर्व से आप लोग को ये सब सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेने हैं। और लास्ट जो यूनिट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड बुक से आप लोग को ये सब कर लेना है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके के क्लास 11th और 12th में हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स, एक्सप्लेनेशंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है ना एग्जाम्स के पहले लाते रहेंगे और आप लोगों को मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।